तो इस ट्री पर से इन बड़े बड़े लंबे शूट्स को हटा के क्या फायदा हुआ, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो हम जो प्रॉब्लम टैकल करना चाहते हैं वो ये है कि एक कंप्लीटली अनबैलेंस ट्री को बैलेंस में वापस लाने के क्या क्या तरीके आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनको ग्रो होने का चांस देने के लिए आज का जो हम प्रूनिंग करेंगे उसमें हम पूरे ट्री को बैलेंस में लाएंगे। जो कि ज्यादा ग्रो हुए उनको हार्ड प्रून बैक करेंगे और जो कि ज्यादा ग्रो नहीं हुए उनको या तो हम कंप्लीटली छोड़ देंगे, नहीं तो उनको लाइटली प्रून करेंगे। अब प्रूनिंग के लिए हम लोग डायरेक्शनल प्रूनिंग का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ब्रांच है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा मोटा हो गया, वो है ये वाला ब्रांच। इसको हम अभी काफी हार्ड प्रून बैक करने वाले हैं, जिसके लिए मैं अपना कॉन्केव कटर यूज करूंगा। और यहाँ पे इसी ब्रांच के बेस पे मेरा वीकर ब्रांच ग्रो हो रहा है। अब डिजाइन वाइज मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा वाला मुझे रखना है और कौन सा वाला हटाना है, इसीलिए मैं इसको एक आउटवर्ड फेसिंग लीफ के ऊपर ही प्रून बैक कर देता हूं, ताकि यदि मैं यहाँ पे इस शूट को रखना चाहूं तो फिर यहाँ से मुझे एक एक्सटेंशन मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट ब्रांच जिसको हम टैकल करने वाले हैं वो है ये सेकेंड ब्रांच जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको भी हम एक आउटवर्ड फेसिंग लीफ के ऊपर ही प्रून बैक करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे मेरा एक आउटवर्ड फेसिंग लीफ है जो कि मेरा बेस्ट डायरेक्शन नेक्स्ट ग्रोथ को देगा। उसको यहाँ से प्रून कर देता है। अब जो मेरा थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच है वो है मेरा लीडर यहाँ पे, जो कि मेरा सेंट्रल ट्रंक लाइन का एक्सटेंशन है। तो उसको मैं अभी ज्यादा हार्ड प्रून नहीं करूंगा, मैं उसको यहाँ से बस इतना सा रिमूव कर रहा हूँ। मैं एक बार वीकर शूट्स को स्टडी कर लेता हूँ ताकि मुझे उनके लिए बेस्ट नेक्स्ट डायरेक्शन मिल सके। ऑल्दो मैं अभी ये मेरा फाइनल कट नहीं है, अगले प्रूनिंग में मैं उनको भी हटाऊंगा और ज़्यादा प्रून बैक करूंगा। जैसे ही ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है मैं उनको फिर प्रून बैक करूंगा उनके एक्चुअल फाइनल डायरेक्शन तक। तो अभी के लिए मैं इसको सिर्फ यहाँ से इतना प्रून कर रहा हूँ। 4 लीव्स मैंने छोड़ दिए हैं। यहाँ से अभी नेक्स्ट एक्सटेंशन ग्रो होने के चांसेस है, जो कि मेरे लिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरा गोल रैमिफिकेशन नहीं है, मेरा गोल है इसको स्ट्रेंथन होने देना। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा मैं प्रून कर रहा हूँ ताकि मेरे वीकेस्ट ब्रांच को चांस मिले और ग्रो होने का। जब मैं पूरे ट्री को इक्वलाइज कर रहा हूँ तो फिर मेरे वीकेस्ट शूट्स को ग्रो होने का बेटर चांस मिलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 लीव्स छोड़े, मैं इस पे भी 4 ही लीव्स छोड़ के प्रून करने वाला हूँ। तो अभी जो ये ऑपरेशन मैंने किया इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। 1, मेरे जो स्ट्रॉन्गेस्ट शूट्स है मैंने उनको काफ़ी हार्ड कट बैक किया है। मेरा एपेक्स जो मेरे ट्री का टॉप मोस्ट पोर्शन है उसको मैंने सबसे ऊपर छोड़ा है। तो फिर धीरे धीरे ये जो 2 शूट्स बहुत स्ट्रांगली ग्रो हो रहे थे उनसे एनर्जी ट्री नेचुरली अपने एपेक्स की तरफ पुश करने लगे, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द ट्री राइट नाउ। सेकेंड बेनिफिट मुझे इससे ये मिला कि जो मेरे मीडियम शूट्स है उनमें अभी भी मैंने 4 लीव्स छोड़े हैं, तो इनमें अभी भी फोटोसिंथेसिस होगा जिस वजह से एनर्जी जनरेशन इसमें होती रहेगी। बट एट द सेम टाइम सिंस मैंने टिप्स को प्रून किया है तो ये थोड़ा सा इनका एनर्जी स्लो डाउन होगा, जिस कारण से मेरा जो सबसे वीक शूट है जो कि यहाँ पे ग्रो हो रहा है, जिसको मैं अभी के लिए रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छा शूट है, तो मैं इसको अभी ग्रो होना एनकरेज करने के लिए इनके टिप्स को मैंने सिर्फ प्रून बैक किया है। आगे चल के अगली बार जब हम इसको प्रून करेंगे तभी हो सकता है कि इसको मैं फर्दर प्रून बैक करूं, और तब तक ये जो वीकर शूट्स है ये थोड़े और थिकन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन मेरे ट्रंक से प्राइमरी ब्रांचेस का जो ट्रांजिशन होगा वो ज़्यादा नेचुरल दिखेगा, टेपर रियलिस्टिक लगेगा। तो जैसे कि आपने देखा ये जो वीडियो था एक बहुत क्विक वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि एक ट्री का जो विगर है उसको बैलेंस आउट कैसे करते हैं। ये जो ट्री है ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे सही इनिशियल जो प्राइमरी ब्रांचेस है उनको एनर्जी मिले। जो स्ट्रॉन्गर ब्रांचेस है जो कि गलत पोजीशन पे है या फिर जिनको उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है उनको टाइमली प्रून बैक करना ज़रूरी है। इसको मैं ऑलमोस्ट 2 महीने से बढ़ने दे रहा था। इसका जो लास्ट वीडियो था जो कि आप यहाँ देख सकते हैं उसमें मैंने इसमें सिर्फ शूट सिलेक्ट किए थे जहाँ पे मैंने खराब शूट्स को हटाया था,
आज का जो वीडियो था इसमें हमने एक्चुअली ट्री को प्रून बैक किया है, ग्रोइंग टिप्स को प्रून बैक किया है, और इससे अभी ये जो ट्री है इसका एक अच्छा इनिशियल स्ट्रक्चर हमने सेट किया है। इसमें से जो भी नेक्स्ट एक्सटेंशंस आएंगे उनको हम फिर से प्रून बैक करेंगे। जो अगला वीडियो आएगा इसके 1.5 से 2 महीने ग्रो होने के बाद हम इसका एक अगला वीडियो लाएंगे। तभी हम और अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमें ये ब्रांच रखना है या इसको रखना है, क्योंकि दोनों को डेफिनेटली हम यहाँ नहीं रखने वाले हैं। बट अभी के लिए मेरा जो डिज़ाइन है उस पर मैंने 100% डिसीजंस लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे जितना भी फोलिएज मिला है मैं उनको सही से यूज़ कर सकूँ। जिन पॉइंट्स पे मैंने हार्ड प्रूनिंग किया है उन पे मैं रबर सीमेंट लगा दूंगा, आप भी हर बार लगाइएगा। मैं इस वीडियो में वो कवर नहीं करूँगा, बट रबर सीमेंट आप डेफिनेटली लगाएगा, कट पेस्ट। उससे बेनिफिट अगेन ये मिलेगा कि जो आपके वुंड्स है वो जल्दी हील होंगे, उसमें से सैप फ्लो कम होगा और ट्री की एनर्जी उसके ग्रोथ की तरफ जाएगी। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं पता थी विगर मैनेजमेंट के बारे में या फिर इनिशियल स्ट्रक्चर प्रूनिंग के बारे में, जो कि इस वीडियो में आपको नई बात पता चली। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। क्लिप एंड ग्रो बॉन्साई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आप इन ट्रीज का प्रोग्रेशन ट्रैक कर पाएंगे, और मैं ऐसे ही हर वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल जो बॉन्साई बिल्डिंग टेक्निक्स है और जो हॉर्टिकल्चर साइंस है वो लाता रहूँगा आपके साथ, ताकि आप खुद बॉन्साई बनाना चालू कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में जल्द ही मिलूंगा।